राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान श्री राम की कथा। बंधुओं, भगवान श्री राम की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री राम की आप पर असीम कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। श्री राम ने विभीषण, हनुमान, नल, नील अन्य सभी को गले से लगाया और उनके दिव्य स्पर्श से वह सभी रोमांचित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप उन सभी की थकान पल भर में दूर हो गई तथा शरीर पर हुए सभी घाव निमिष मात्र में भर गए। श्री राम के प्रसन्न वदन को देखकर सब वानर उल्लसित हो उठे। वानरों पर राम की कृपा दृष्टि की वर्षा हुई। इसी बीच मेघनाद की पत्नी सुलोचना के पास उसकी दासी दौड़ती हुई आई और सुलोचना को उसके पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया। रावण ने कहा, अभी तक मेरा विश्वास था कि यह लघु कार्य मेघनाद या कुंभकर्ण द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, किंतु अब मैंने अपने नेत्रों से उनके पराक्रम की असफलता देख ली। मैं बहुत लज्जित हूँ। मेघनाद वानरों के आक्रमण से मर गया। वानरों द्वारा मरने वाले वीर योद्धा होने का दावा कैसे कर सकते हैं? रावण ने सुलोचना को धैर्य देने का प्रयत्न किया। उसने कहा, आदरणीय नारी, तुम दुखी मत हो। तुम मुझे इस प्रकार का पराक्रमी मत समझो। मैं कुछ समय में ही तुम्हें शांत कर दूंगा। तुम रणभूमि में मेरा घोर पराक्रम देखना। जिन्होंने तुम्हारे पति का वध किया है, मैं उन सभी के सिर काट कर अपने साथ ले आऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार रावण ने सुलोचना के समक्ष आत्म प्रशंसा की एवं गर्व से फूल गया और गुस्से से लाल पीला हो गया। यह शब्द सुनकर बुद्धिमान और गुणवान सुलोचना ने कहा, हे दशानन, क्या आपके मन में तनिक भी यह आशा है कि आप विजय प्राप्त कर लेंगे? आप भ्रम के गहन अंधकार में पतित हैं। मैं अपना क्रोध और निराशा इतने समय से निगले रही क्योंकि मेरे विचार से ससुर का विरोध करना उचित नहीं था तथा इस विषय में आपको समझाने का प्रयत्न करना भी व्यर्थ था। आपका क्रोध ही इस द्वीप के राक्षसों के नाश का मूल कारण है। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए राम पर विजय पाना असंभव है। यह निर्विवाद सत्य है। सुलोचना सहसा खड़ी हो गई और वह मेघनाद की माता रानी मंदोदरी के रनिवास की ओर विलाप करती हुई दौड़ी। वहां पहुंचकर वह अपनी सास के चरणों पर गिरकर बोली, आपके पति के कारण ही यह आपत्ति आई है, अन्य किसी कारण नहीं। आप भी उस विपत्ति से नहीं बच सकती जो आजकल में आप पर आने वाली है। उसके विदीर्ण हृदय से कटु और निर्दय शब्द फूट पड़े। मंदोदरी ने भी जब रावण की कुप्रवृत्तियों और उसकी निकृष्टता पर उसके गर्व का ध्यान किया तो उसे भी महान पीड़ा हुई। सुलोचना के वचनों की सत्यता को जानकर वह भी रो पड़ी। वह दोनों बहुत देर तक मौन बैठी रही और इसके बाद परस्पर राम का गुणगान और सीता के धैर्य एवं सतीत्व की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने कहा, यदि वह उस दिव्य पुरुष की झलक भी पा ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। रावण अपनी शोक संतप्त पुत्र वधू सुलोचना का दुख न सह सका। उसके वचन रावण के हृदय में तीक्ष्ण कांटों के समान चुभ गए। उसे अपने योग्य और अति प्रिय पुत्र की मृत्यु पर इतना गहन शोक हुआ कि वह भूमि पर गिर पड़ा और निराशापूर्वक अपना सिर भूमि पर मारने लगा। फिर वह खड़ा हो गया और उसने अपने प्रिय मंदिर में शिव की प्रतिमा के समक्ष अपनी संपूर्ण वेदना अर्पित कर दी। तभी उसके मंत्रीगण उसके पास पहुंच गए
और बोले, हे राजन, आप व्यर्थ में विलाप क्यों कर रहे हैं? हम अपने जिन पुत्रों, पत्नियों, अन्य लोगों से अगाध स्नेह करते हैं, वह सभी उसी प्रकार नश्वर हैं जिस प्रकार दामिनी की एक कोंद एक पल के लिए घने बादलों में चमक उत्पन्न कर फिर लुप्त हो जाती है। जीवन तो बिजली की एक कोंद है, यह शाश्वत नहीं है। पूर्णतः यह जानते हुए भी अज्ञान में डूबना, उनकी मृत्यु पर विलाप करना आपके लिए उचित नहीं है। यह भावी योजना बनाने का समय है। ऐसा षड्यंत्र रचें जिससे हम द्वार पर आए शत्रु का नाश कर सकें। उन्होंने रावण को धीरज बंधाने का प्रयास किया और विभिन्न तर्कों द्वारा उसे तुरंत आवश्यक कार्यों का स्मरण करवाया। अंत में रावण अपने 20 हाथों को करबद्ध कर शिव से प्रार्थना करता हुआ अति श्रद्धा पूर्वक मंदिर की भूमि पर दंडवत हो गया। जब यह घटना हुई तो अधोलोक में रहने वाले अहिरावण को ज्ञात हुआ कि रावण पर महान दुख आया था। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों लोग उसके वश में हैं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अहिरावण कामदा देवी के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करता था। तुरंत ही उसने देवी का ध्यान किया और देवी ने अपने उपासक को रावण का वह पता दिया जहां वह उस समय था। अतः वह भी मंदिर में ही रावण के पास पहुंच गया। वह रावण को पुकारता हुआ उसके चरणों पर गिर पड़ा। अहिरावण तो रावण का ही पुत्र था। उसने पिता की व्याकुलता और दुख का कारण पूछा। रावण ने उसे राम व लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटने की घटना से लेकर तब तक का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर अहिरावण अति उदास हो गया और बोला, संसार का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक पथ की अर्चना करता है। उस पथ से भ्रष्ट हो अनैतिक मार्ग अपनाने से हृदय में भय प्रवेश करता है। आप अपने भूत व भविष्य का ध्यान ना करते हुए मूर्खता पूर्वक इस प्राण घातक युद्ध में जुट गए। इसके परिणाम स्वरूप आपने अपनी जाति और वंश का भी नाश कर दिया। आप मानव में विद्यमान पराक्रम एवं शक्ति को नहीं जानते। आपने महानतम मानव को लघुतम एवं निम्नतम गिना है और निम्नतम गिना। अब मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ। मैं राम और लक्ष्मण को पकड़कर अधोलोक में ले जाऊंगा और कामदा देवी के प्रति उनकी बलि चढ़ा दूंगा। इस प्रकार मैं राक्षस वंश के लिए अपरिमित यश अर्जित करूंगा। इन शब्दों सहित उसने रावण को दंडवत प्रणाम किया और कामदा देवी को शीश नवाया। इसके बाद वह राम के शिविर में प्रविष्ट हुआ। उसने असाधारण रहस्यमय शक्ति द्वारा चारों ओर अंधकार उत्पन्न कर वानरों में प्रगाढ़ तिमिर फैला दिया। कोई भी उस गहन अंधेरे में अपनी हथेली तक नहीं देख सकता था, किंतु शिविर में वानर बहुत सतर्क थे। उस स्थान पर तो मृत्यु भी आने का साहस नहीं कर सकती थी। रक्षक हनुमान ने अपनी पूंछ अत्यधिक लंबी कर शिविर के चारों ओर उसे कई घेरों में लपेट लिया, जिससे उन घेरों से एक दृढ़ पर्वत के समान ऊंचाई बन गई। उस दुर्जय दुर्ग में प्रवेश पाने के लिए एक ही द्वार था, जिस पर हनुमान स्वयं बैठे थे। अहिरावण पूंछ में लिपटे दुर्ग को देखकर बहुत भयभीत हो गया। वह इस सुरक्षा प्रबंध को देखकर कोई चाल नहीं चल सका। इसके बाद उसे एक युक्ति सूझी। उसने विभीषण का रूप धारण कर लिया और द्वारपाल हनुमान से बोला, मित्र, मुझे राम के पास जाना है। मैं उन्हीं की स्वीकृति से संध्या वंदना करने शिविर के बाहर गया था। मैंने वह अभी अभी समाप्त किया है। यदि मैं अविलंब भीतर नहीं जाऊंगा तो मुझे राम के आदेश का उल्लंघन करने का पाप लगेगा। अतः मुझे शिविर में जाने दो। हनुमान ने उसके वचन सुनकर उसके रूप को देखकर उसे विभीषण ही समझा। उन्होंने उसे शिविर में जाने दिया। उसने देखा कि नल, नील और सुग्रीव दोपहर के भीषण संग्राम से थके हुए होने के कारण गहन निद्रा में सो रहे थे। राम भी अपने भाई लक्ष्मण का हाथ अपने हाथ में थामे सो रहे थे। राम विभीषण के उस मिथ्या रूप से अनभिज्ञ नहीं थे। मानव रूप में अवतार लेने का उद्देश्य था पृथ्वी पर संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करना। यदि रावण के वंशज
पाताल में भी जीवित रह जाते तो राम का कार्य अपूर्ण रह जाता। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया कि मानो वह अहिरावण की चाल से अनभिज्ञ थे। कोई भी राम की लीला नहीं जान सकता। वे स्वयं ही जानते हैं कि किसका कहां कब और किस ढंग से नाश करना है। वह अपने ही ढंग से निज निर्देश अनुसार नाटक करते रहे। राक्षस ने वह मोह मंत्र पढ़ा जिससे किसी को मोहित कर मूर्छित किया जाता है। उसके कारण कपि नायकों को गहन निद्रा आ गई। इसके बाद वह राम व लक्ष्मण को बांधकर पाताल लोक ले गया। बोलो श्री राम भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।